अपने खानदान। तो गाइस पब्लिक पब्लिक ही पब्लिक बिना जुम्मा आई भाई मुझे मिला भाई इतने में हो गई भाई हट जा हाथ चलो बाहर आप लोग थोड़ा सा बातों को अभी ध्यान से सुनो। ये नोटिस जो है परसों से अनकंपाउंड हल्दी रोड में सहारा सिटी मंदर हॉल के आसपास का पूरा इलाका, तालाब के पास का इलाका, सहारा कंपाउंड जो झील वहां पे रोड पर आता है, उसके बाद अचार गली, उसके बाद शील सर्कल के पास आसपास, ऐसी ये जो नोटिस मेरे हाथ में है और हमारे में से कई लोगों ने ये नोटिस जो पकड़ी हुई है, इस तरह की नोटिस वो टोटल 52 जगह पर दी गई है। 52 अब ये 52 नोटिस जो है इसमें लगभग 35-40 बिल्डिंग है और 12 से 13 बड़े बड़े गोदाम और काले हैं। ऐसे गोदाम यहाँ पर कम से कम 5-7-10 लोग रोजाना अपना रोजगार कमाते हैं, नौकरी करते हैं। उस गोदाम में वो मालिक अपना धंधा कारोबार करता है। ऐसे वो गोदाम अब इसमें कार्रवाई की जद में शामिल किए गए। अब यहाँ पर ये 52 बिल्डिंग की पहली नोटिस है आप लोगों को। इससे पहले जैसे कि आप लोगों को पता होगा इस नोटिस के दायरे में नहीं आया था। तकरीबन 13 अगस्त जब अनम पैलेस पर हम विरोध करने के लिए खड़े हुए थे, 13 अगस्त को जो हाईकोर्ट का एक ऑर्डर फिर से हुआ था, तो उससे पहले आपको बता दूं कि एवी के कंपाउंड जो पूरी तरह से तोड़ा गया, उस एवी के कंपाउंड में जो रिट पिटीशन सुभद्रा रामचंद्र टकले ने फाइल किया था, वो रिट पिटीशन उसकी सुनवाई जो है लगातार चल रही है और उसी रिट पिटीशन की सुनवाई में 12 जून को हाईकोर्ट की बेंच ने ऑर्डर किया एवी के कंपाउंड तोड़ने का। और साथ में ही कारपोरेशन को क्या बोला कि एक जगह पर अगर इतने ज्यादा इलीगल स्ट्रक्चर खड़े हो सकते हैं तो आपने और कितनी जगहों पर जो है अनदेखी की होगी। तो पूरा ढूंढा जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ शील का ये जुड़ा हुआ तमाम इलाका जहाँ पर आजकल हम सब खड़े रह रहे रोड पर लड़ने की तैयारी कर, उसमें मोगरा कौसा भी है, उसमें इसी दीवा प्रभाग समिति में आने वाला दीवा 27, 28 और ग्रामीण का जो 29 का इलाका आता है। आप ये आधा 29 वार्ड में हो और वहां आगे वो 29 वार्ड में। उसके बाद बची 6 प्रभाग समितियां ठाणे सिटी, कोपरी नौपाड़ा, बागले वर्तक, मानपाड़ा माझीवाड़ा, बोले और एक कलवा, ऐसी ये टोटल 6 और एक 7 और हमारी ये 2। हाईकोर्ट ने 7 बोला था कि 9 के 9 प्रभाग समितियों के सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन पर आप कार्रवाई करोगे। लेकिन कारपोरेशन क्या कर रही है, जहां अब्दुल लिख रहा है वही बुलडोजर चला रहा है। कारपोरेशन की नीति है। ये नोटिस अब परसों हम लोगों को श्री टाइगर पुलिस स्टेशन के हमारे जो सीनियर पीआई है रामचंद्र कौन था, उन्होंने हम लोगों को बुलाया। आप यकीन नहीं करोगे 14 जून को मैंने पागल हो गए हैं खान कंपाउंड वाले नहीं ले रहे थे। और आज भी मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से नहीं ले रहे, मुर्गी के तड़बे की कहानी अपने ऊपर फिट कर रहे हैं कि कसाई ने 2 निकाला, आज काटा, मेरी तो बारी नहीं आई, लेकिन कटेगी सबकी गर्दन, बारी आएगी सबकी। तो तैयार हो अब लड़ने के लिए? ये हमारी लड़ाई जो है
ये हमारा आंदोलन जो है ये घर बचाओ आंदोलन है, छत बचाओ आंदोलन है। ये हमारा अपना जो है जिंदगी का सरमाया, एक कमाई भी जमा पूंजी जो है, आपके घर के कमाने वाले जो भी फर्द होंगे उन्होंने जो मेहनत की होगी, कम पड़ रहा होगा। हमारी माँ बहनों ने जेवर बेचे होंगे, कम पड़ रहा है, पोजीशन नहीं मिल रहा है, तावा नहीं मिल रहा है, तो मेरा मंगलसूत्र रख दो, मेरी बंगड़ी रख दो, मेरा कान का रख दो, मेरा सब कुछ रख दो। क्यों? ये ख्वाब हर किसी का क्या होता है कि मेरी अपनी छत हो, मेरे अपने बाल बच्चों को जो है मैं बिल्कुल एकदम बेखौफ माहौल में जो है रखूं। कभी भी मकान वाली कहेगा खाली करो, इस तरह की परेशानियां जो लोग झेलते हैं, तो उसकी वजह से आदमी का जो सपना होता है, तो वो सपना आप लोगों ने पूरा किया। उसमें कानूनी और गैर कानूनी, अब उस परिभाषा पे न मुझे जाना है और न मैं किसी से उस पर बात करना चाहता हूँ। ये हमारा छत है, हम आपको इसको हाथ लगाने किसी भी हाल में नहीं देंगे। आपको बताओ, नोटिस के तहत मैंने बताया इसमें पावर है, पावर सर्वे। पहला सर्वे हुआ 53 का। अब इसकी कड़ी में आपको बताता हूँ। एबी के कंपाउंड, उसका पिटीशन, दोस्ती का पिटीशन, वो क्लब हुआ उसमें। उसके बाद उमरा पब्लिक स्कूल वाली बिल्डिंग का पिटीशन, वो क्लब हुआ उसमें। 3 पिटीशन क्लब करके हाईकोर्ट चला। अब हाईकोर्ट ने 12 जून को जो इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट किया, थाने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सेशन जज नंबर 6 श्री जी भंसाली, इनको अपॉइंट करके इंक्वायरी। शांति रखोगे? इस इंक्वायरी में क्या हुआ, जैसे कि कितने लोगों को मालूम है, खान कंपाउंड को लेकर के एक PIL 2021 में फाइल की गई थी। कितने लोगों को मालूम है? कुछ तो लोगों को मालूम होगा। यहाँ लगता है काम करने वाले जो लोग हैं उनको अच्छे से पता है कि ये जितनी भी बिल्डिंग खड़ी हुई है आपके यहाँ पर शुरू से, यहाँ पर जो पहले अनम क्या कौन सी बिल्डिंग बनी है, अमन पार्क पहली बिल्डिंग मेरे ख्याल से वो, और उसके बाद से सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ था 2019-20। अब 5 साल हो चुका है लगभग, यहाँ पर कई सारी इमारतें बन चुकी है, उसमें लोग रहते हैं। तो ये PIL जो थी, इसके अंदर कुछ लोगों को स्टे भी मिला, लेकिन अब तुमको बेघर करने की सोच रखने वाले, साजिश रखने वाले लोगों ने क्या किया, जो इंक्वायरी अब एबी के कंपाउंड के तहत चल रही है, उस जज के पास जाकर के उसी PIL में के ये 52 बिल्डिंग का जो डेटा था वो उन्होंने उस इंक्वायरी में सबमिट किया। तो ये आपको नोटिस है, ये उसका नतीजा। 53 का जो उसके पहले सर्वे हुआ, वो भी फोटो, वो भी इमारतें, गोदाम, उसमें 3-4 गोदाम है, तो वो लिस्ट भी फोटो के साथ देने वाला ग्रुप यही है। अब एक बात सोचो, मैंने अनम पैलेस में देखा, मेरे कुछ हिंदू भाइयों के परिवार थे। अभी मैंने सारा सिटी में देखा, मेरे कुछ हिंदू भाइयों के परिवार थे। तो ये जो एलिगेशन कर रहे, जो इस तरीके से जाकर के इंक्वायरी कमीशन में फोटो देकर, डेटा देकर के यहाँ पर ये कार्रवाई का अब तक नौबत जो ला चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं वो लोग कौन है। शील गांव का पुलिस पाटिल संतोष सुदाम भोई, पहला नाम। दूसरा नाम मनसे से जुड़े हुआ यहाँ का पदाधिकारी शरद पुनाजी पाटिल। तीसरा नाम कांग्रेस की वैशाली भोसले। और इनके साथ ये साफ बोलता हूं मैं, ये पर्दे पर है। ये लोग कंप्लेन करना, इंक्वायरी कमीशन में जाना, वहां डेटा देना, ये पर्दे पर है। इनके पीछे और कम से कम मेन 2-3 लोगों को मिला करके और 10 से 12 लोगों का ग्रुप, ऐसे कुल ये 15-17 लोग हैं जिन्होंने आज ये नौबत लाई है। अब इसके लिए आप लोगों ने अनम का मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने क्या कहा, ठीक है कार्रवाई है ना, हाईकोर्ट का आदेश का पालन करना है ना, तो सिर्फ शील विभाग में ही क्यों, जबकि हाईकोर्ट ने साफ कहा पूरी 9 प्रभाग समितियां विद इन द लिमिट्स ऑफ थाने म्युनिसिपल कारपोरेशन, थाने म्युनिसिपल कारपोरेशन का जितना
पूरा इलाका आता है, उसकी जितनी हद है उन सब में तुमको इलीगल कंस्ट्रक्शन करनी है। लेकिन कमिश्नर और यहाँ से खा करके गब्बर हो चुके जो ऑफिसर है ना, इसमें सबसे बड़ा करप्ट आदमी कौन था? तो वो था महेश अय्यर। आज ये महेश अय्यर के पापों की सजा कहीं ना कहीं तुम हम सभी भुगत। ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई कब करेगा हाईकोर्ट? इंक्वायरी होगी क्यों नहीं? एक क्लर्क को आप सस्पेंड कर रहे हो, क्लर्क को सस्पेंड करने से क्या होगा? हम कहते हैं हमारी एक ही बात है, हम अपनी छत को हाथ लगाने नहीं देंगे। आप नया काम मत होने दो, आप नई टीम। सर ये महेश पवार पे कार्रवाई कभी होगी? की जिम्मेदारी है, ये आम आदमी की जिम्मेदारी नहीं है। नई प्लेन, नई बिल्डिंग ये रोकना थाने महानगर सर ये महेश अय्यर पे समिति इनकी जिम्मेदारी है। क्या कह रहे हैं? सर ये महेश अय्यर पे कार्रवाई हाईकोर्ट कभी लागू करेगी? मेरा भी वही सवाल है, सुनिए जी। मेरा भी वही सवाल है। अब मैं आनंद एलानिया बताता हूँ। जी सर। 2021 में एंटी करप्शन ब्यूरो को मैंने खुद कंप्लेंट की, और मैंने 10 अगस्त को जाकर के इंक्वायरी कमीशन में वो कंप्लेंट सबमिट की। ये जो खेल हमारे साथ शिवली नगर, भोलेनाथ नगर, इलाके को टारगेट करने का ये हमारे साथ हो रहा है। इसका अरे भाई रुक जाओ थोड़ा, अपनी जगह नहीं है। शांति। उसमें काउंटर हमने ये किया ईवा के, हालांकि फोटो पर हमने सर्वे किया। फिलहाल 12 बिल्डिंग उसी हो रहा है। सबर कर लो 10-15 मिनट। ईवा में हमने सर्वे किया। आज नहीं कम से कम 150-200 बिल्डिंग आंदोलन करने में मजबूर हो रहे। छत बचाने के लिए पुलिस की लाठी गोली खाने की अपनी तैयारी कर रहे, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है? काम बिंदास चल रहा है। तो ये प्रशासन का भेदभाव सिर्फ हमारे ही साथ क्यों हो रहा है? और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे में एकता नहीं। सर हम सब एक हैं। ये अगर बोलते हैं मैं घर पे जा रहा हूँ, इस नोटिस के बाद आप जागे हो, इसी को कहते हैं कि तो तमाम यहाँ मौजूद लोग, मेरे तमाम पत्रकार भाई, हमारे सुल्तान रिजवी साहब,